क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां सूरज ढलते ही कानून बदल जाते हैं, जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को आधिकारिक तौर पर एक बोर्ड लगाना पड़ा कि सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश करना सख्त मना है। रात के अंधेरे में ऐसा क्या होता है यहाँ? क्या वाकई इन दीवारों के पीछे सदियों पुरानी रूहें भटकती हैं, या फिर यह सिर्फ लोगों का एक वहम है? आज हम सिर्फ भानगढ़ की ऊपर की कहानियां नहीं सुनेंगे, बल्कि आज हम चलेंगे समय के उस पहिए के पीछे, जहां हम इस किले के बनने, इस किले के उजड़ने और इस किले के स्थापित होने के हर एक काले पन्ने को खोलेंगे। रहस्य गाथा में जहां प्राचीन तंत्र और अनसुनी कहानियां जिंदा होती हैं, तंत्र और रहस्य की दुनिया में प्रवेश करें। भानगढ़ हमेशा से ऐसा वीरान और डरावना नहीं था। आज से 450 वर्ष पहले साल था 1573। आमेर के महान राजा भगवंत दास ने इस किले का निर्माण शुरू करवाया था। उन्होंने ये भव्य किला अपने छोटे बेटे राजा माधव सिंह के लिए बनवाया, जो मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में शामिल राजा मान सिंह के छोटे भाई थे। उस दौर में भानगढ़ एक फलता फूलता शहर हुआ करता था। इस किले के अंदर कदम रखते ही मुख्य बाजार था। इत्र और मकबल बेचा करते थे। किले के भीतर 10,000 से ज्यादा लोग रहा करते थे। भव्य महल और बेहतरीन शिल्प कला और चारों तरफ फैली खुशहाली। भानगढ़ किला आमेर रियासत की शान हुआ करता था, लेकिन फिर इतिहास ने एक ऐसी करवट ली कि एक हंसता खेलता शहर रातों रात शमशान में तब्दील हो गया। भानगढ़ के विनाश का कारण जो है, इतिहासकार और वहाँ के लोग दो अलग अलग कहानियां बताते हैं। पहली कहानी जुड़ी है जमीन और अहंकार से। कहा जाता है जब राजा माधव सिंह इस किले की नींव रख रहे थे, तो उसी पहाड़ी की तलहटी में एक शक्तिशाली तपस्वी साधु बालूनाथ अपनी साधना किया करते थे। जब राजा उनके पास अनुमति लेने गए, तो साधु बालूनाथ ने एक बहुत ही कठिन शर्त रखी। तुम किला तो बना सकते हो, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, तुम्हारे महल की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसकी परछाई मेरी कुटिया पर पड़े। जिस दिन तुम्हारी महल की परछाई ने मेरी कुटिया को छुआ, उसी क्षण यह किला और पूरा शहर तबाह हो जाएगा। माधव सिंह ने यह बात मान ली और कई पीढ़ियों तक इस नियम का पालन हुआ। लेकिन माधव सिंह के वंशज छत्र सिंह के समय में अहंकारवश महल की ऊपरी मंजिल को और ऊंचा कर दिया गया। एक सर्दियों की दोपहर, सूरज की ढलती किरणों के साथ गगनचुंबी महल की काली परछाएं धीरे धीरे आगे बढ़ी और साधु बालूनाथ की कुटिया पर जा गिरी। साधु की समाधि टूट गई और उसकी क्रोध की ज्वाला ने भानगढ़ को हमेशा हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। जो लोग आज भी भानगढ़ में अपना घर बनाते हैं, उनकी छतें टिकती नहीं, वह अपने आप ढह जाती हैं। लेकिन भानगढ़ के खंडरों में जो छुपी सबसे मशहूर और दिल दहलाने वाली कहानी है, वो है राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक साधु सेवड़ा की। रत्नावती भानगढ़ की राजकुमारी थी, जिनकी सुंदरता की चर्चा पूरे राजपुताना में थी। जब वो विवाह योग्य हुई, तो देश के कोने कोने से राजकुमारों के रिश्ते आने लगे। उसी भानगढ़ में सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक रहा करता था, जो काले जादू और तंत्र मंत्र में माहिर था। राजकुमारी रत्नावती को देखते ही उसके प्यार में पागल हो गया। लेकिन उस तांत्रिक को पता था कि एक साधारण तांत्रिक का मेल जो है एक राजघराने में राजकुमारी के साथ नहीं हो सकता। इसलिए उसने छल का सहारा लिया। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार में केवड़े का इत्र लेने आई। तांत्रिक साधु सेवड़ा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उस इत्र की शीशी पर वशीकरण मंत्र फूंक दिया। उसकी योजना थी कि जैसे ही राजकुमारी इस इत्र को अपने बदन पर लगाएगी, तांत्रिक की तरफ खिंची चली आएगी। जैसे ही इत्र की शीशी उनके हाथ में आई, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। लेकिन राजकुमारी रत्नावती औषधियों और कुछ हद तक तंत्र विद्या को भी समझती थी। राजकुमारी रत्नावती ने बिना देर किए महल की खिड़की से बाहर चट्टान पर वह शीशी फेंक दी। वशीकरण मंत्र इतना शक्तिशाली था कि उस इत्र की फेंकी हुई बोतल चट्टान से टकराई, तो वह चट्टान तांत्रिक की तरफ लुढ़कती हुई खींची चली गई। तांत्रिक उस भारी चट्टान के नीचे कुचल गया, लेकिन उसने आखिरी सांस लेते हुए भानगढ़ को एक खौफनाक श्राप दिया। उसने चिल्लाते हुए कहा, इस महल में रहने वाले सभी लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे।
उनकी आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी और वह इस किले में हमेशा के लिए कैद होकर भटकते रहेंगे। तांत्रिक की मौत के कुछ महीनों बाद भानगढ़ और पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के साथ भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजकुमारी रत्नावती समेत भानगढ़ के हर नागरिक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। तब से माना जाता है कि वो कत्ले आम की रात आज भी भानगढ़ में रोज दोहराई जाती है। ये तो थी पुरानी कहानियां, लेकिन आज के दौर में 21वीं सदी में भानगढ़ का सच क्या है? यूट्यूबर्स, घोस्ट हंटर और पैरानॉर्मल रिसर्चर यहाँ अक्सर जांच करने आते रहते हैं। कई पर्यटकों और स्थानीय चरवाहों ने दावा किया कि शाम 6 बजे के बाद भानगढ़ का किला बंद कर दिया जाए, यहाँ पर कोई ना रहे, क्योंकि किले के अंदर अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि बाजार वाले हिस्से में औरतों की चूड़ियों की और पजेब की छनछनाहट की आवाजें सुनाई देती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी ने जब यहाँ EMF इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड रीडर का इस्तेमाल किया तो किले के कुछ हिस्सों में, खासकर रानी के महल के पास में, खंडहरों और तांत्रिक जहां विद्या करता था उस चोटी के पास अजीबोगरीब एनर्जी स्पाइक्स देखे गए। विज्ञान केवल अरावली पहाड़ियों के बीच हवा के गूंजने की आवाज और जानवरों की आवाज मानता है, लेकिन जो लोग वहां गए हैं उन लोगों का कहना है कि वहां की हवा में कुछ अजीब सा भारीपन है और किसी के पीछे चलने का लगातार एहसास। तो भानगढ़ आज भी एक अनसुलझी पहेली है। क्या साधु का श्राप सच था? क्या उस तांत्रिक की तंत्र विद्या का तंत्र मंत्र और काला जादू आज भी उस मिट्टी में दफन है, या फिर युद्ध के वो खौफनाक मंजर जो आज भी वहां के पत्थरों में कैद हैं? लेकिन जवाब जो भी हो, अरावली की इन खामोश वादियों में खड़ा भानगढ़ का यह किला आज भी इंसानों को अपनी हद में रहने की चेतावनी देता है। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस भानगढ़ के स्थापित किले में जाना चाहेंगे, या आपको लगता है कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी यह गहरी जांच पड़ताल पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और रहस्यमयी सफर पर चलते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।